नमस्कार, केवी न्यूज़ देख रहे हैं आप। केवी न्यूज़ खबर आपकी में आपका स्वागत है। कल होली थी और उम्मीद करते हैं कि आपने होली को खूब एंजॉय किया होगा। कोटद्वार भाबर में होली लगभग शांति ही थी, मतलब जैसे पहले होली में हुआ करता था। कुछ न कुछ घटनाएं हो जाती थी, कुछ हुड़दंगी भी होली का मजा खराब करते थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं था। कारोबार की दृष्टि से भी कोटद्वार भाबर में होली का कारोबार काफ़ी कम रहा, लेकिन उम्मीद कर रहे हैं आपने होली को एंजॉय किया होगा। पौड़ी संसदीय सीट पर ही आजकल हम आपको ज़्यादा खबरें दिखा रहे हैं। तो आज पौड़ी में नामांकन किया अनिल बलूनी ने, बीजेपी के प्रत्याशी, और काफ़ी अच्छा रोड शो था। काफ़ी समर्थकों के साथ वो पहुंचे एक वाइट रंग की जीप में, और फूलों से लदी हुई जीप में जब वो गुजरे तो उनके साथ समर्थकों का भी काफ़ी जमावड़ा था और काफ़ी भीड़ थी वहाँ पे, ऐसा लग रहा है। जो हमारे पास फुटेज आए तो सबसे पहले जरा उसी पे नज़र डाल लेते हैं। संसदीय सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अनिल बलूनी कल काफ़ी व्यस्त रहे। उन्होंने शुरुआत ऋषिकेश में होली मनाकर की, फिर अपने गांव भी पहुंचे, और अपने पैतृक गांव पहुंचने से पहले उन्होंने गंगा आरती में भी हिस्सा लिया। और पूरे जोश खरोश के साथ आज भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने पौड़ी कलेक्ट्रेट में अपना नामांकन दाखिल किया। तो उनके साथ बहुत बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं का हुजूम था, और बिल्कुल फूलों से सजी हुई वाइट रंग की बोलेरो में अनिल बलूनी सवार थे। तो उनके साथ पार्टी के अन्य लोग भी थे, और सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता ढोल नगाड़ों के साथ झूमते हुए अनिल बलूनी के नामांकन कार्यक्रम का हिस्सा बने। पौड़ी गुलजार रहा तो बीजेपी का झंडा कार्यकर्ताओं के हाथ में था, और पूरे जोश के साथ हो गया बलूनी का। तो पौड़ी गढ़वाल संसदीय सीट में सब कुछ शांत चल रहा है, ऐसा भी नहीं। और अनिल बलूनी जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं, उन्होंने कल सुबह ऋषिकेश से शुरू किया था अपना भ्रमण, और उसके बाद अपने पैतृक गांव ननकोट है संभवतः, वहां पहुंचे वो। और कंडवाल सिंह ब्लॉक में पट्टी में आता है ये, वहां पर उन्होंने होली का भी आनंद लिया, माताओं का आशीर्वाद भी लिया, और मंदिर में पूजा पाठ भी किया। तो कुल मिला के कम से कम चुनाव में तो गांव का दिखना, पहाड़ का दिखना, पहाड़ में रहने की कुछ प्रमाणिकता साबित करना बहुत जरूरी है। और अनिल बलूनी ने बहुत सारे कार्यक्रमों में हिस्सा लिया, बहुत जगह उन्होंने सभाओं को भी संबोधित किया, और उनका भी भ्रमण चल रहा है। ये अलग बात है कि उनका जो भ्रमण है चमोली साइड में चल रहा है, और अब आज उन्होंने नामांकन करा दिया। तो आपने देखा होगा काफ़ी लोग थे वहाँ पे, काफ़ी भीड़ भाड़ थी, और अच्छा रोड शो निकाला उन्होंने। और चूंकि हम भी चाह रहे थे कि नामांकन का वीडियो आप तक डालें, लेकिन चूंकि कोटद्वार भाबर से जहाँ हम रहते हैं पौड़ी से 114 किलोमीटर है, तो संपर्क नहीं हो पाया। हालांकि हमारे तो दोनों ही राजनीतिक दलों में बहुत मित्र मंडलीय है, लेकिन बहुत ज़्यादा लोग नहीं गए, और होली की वजह से संवाद नहीं हो पाया, तो हम पौड़ी जा नहीं पाए। कोशिश करेंगे कल हम दिखाएं आपको गणेश गोदियाल का शो, लेकिन रोड शो, क्योंकि गणेश गोदियाल कल नामांकन करेंगे। और देखते हैं फिर सोशल मीडिया में तो उनका खूब प्रचार चल रहा है। समर्थकों की काफ़ी बड़ी टीम लगा रखी है उन्होंने फेसबुक में, जो लगातार उनके जो भी भ्रमण कार्यक्रम है और कुछ गानों आदि का इस्तेमाल करके वो थोड़ा, जैसे कहते हैं ना, कि माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन समय समय पर वो अनिल बलूनी पर कुछ ना कुछ कहते ही रहते हैं। और शुरुआत तो अनिल बलूनी ने ही की थी, लेकिन उसके बाद से अब उन्होंने अग्निवीर योजना के नाम पर चुनाव लड़ने की उनको चुनौती दी है। और कल उन्होंने एक और वीडियो जारी किया है। तो गणेश गोदियाल का कहना है कि अनिल बलूनी उनके साथ सीधी डिबेट कर लेना, जिस तरह अमेरिका में होता है। दरअसल कुछ दिन पहले अनिल बलूनी का एक वीडियो वायरल हो रहा था, जिसमें उन्होंने कहा कि आप अमेरिका में जाके देखो, भारत का डंका बज रहा है प्रधानमंत्री मोदी जी की वजह से। और शायद इसी को लेकर उन्होंने कह दिया कि अमेरिका में भी इसी तरह का चुनाव होता है, लाइव डिबेट होती है, दोनों कैंडिडेट अपनी अपनी बात रखते हैं, एक दूसरे के साथ बहस करते हैं। तो उन्होंने कहा मैं सीधी चुनौती दे रहा हूँ, आप मुझे कहीं भी जहाँ बुलाएंगे मैं वहाँ आने को तैयार हूँ। तो थोड़ा बहुत तल्खी चलेगी, और जब ये आगे बढ़ेगी तो थोड़ा और ज़्यादा तकरार होने की उम्मीद है। और अभी चुनाव प्रचार धीमा ही है। गणेश गोदियाल का कल नामांकन होगा, कोशिश करेंगे हम, लेकिन वो बिल्कुल एक किस्म से उन्हें फील्डिंग लगा ली है, खेल की भाषा में बात करें, क्योंकि हम लोग स्पोर्ट्स एंकर ही रहे हैं, तो खेल में समझना ज़्यादा आसान हो जाता है। पूरी फील्डिंग उन्होंने सेट की हुई है गणेश गोदियाल ने। वो जानते हैं कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो बीजेपी की कमजोर नस है, चाहे वो अंकिता भंडारी केस हो, चाहे अग्निवीर योजना हो। इसीलिए उन्होंने शुरू में ही कह दिया था कि वो बीजेपी प्रत्याशी को चुनौती देते हैं कि अगर अग्निवीर एक बहुत अच्छी योजना है तो अग्निवीर योजना पर क्यों चुनाव नहीं लड़ रहे, या फिर अंकिता भंडारी केस को लेकर उन्माउन क्यों थे। इस तरह के मुद्दे उठा रहे हैं गणेश गोदियाल लोगों से भावनात्मक रूप से जुड़ने के लिए। लेकिन जब चुनाव अपने अंतिम चरण में होगा, यानी 14, 15, 16 अप्रैल को, जब रैलियां होंगी, रोड शो होंगे, बड़े बड़े स्टार प्रचारक आएंगे, तो क्या ये मुद्दा तब तक रहेगा? और निश्चित तौर पर गणेश गोदियाल सही जगह में गेंद डाल रहे हैं, जिसे कह सकते हैं आप क्रिकेट की भाषा में, वहाँ पे बैकफुट पे ही रखना चाहते हो। और इस तरह की उनकी जो शैली है, फिलहाल एक अच्छे राजनेता के तौर पर वो काफ़ी चुनाव लड़ चुके हैं, 2 बार विधायक बन चुके हैं, पिछली बार वो 300 वोट से आ रहे हैं। तो इस तरह मतलब ग्राउंड की राजनीति का उन्हें ज़्यादा तजुर्बा है अनिल बलूनी के बजाय, और इसलिए वो थोड़ा सा बढ़त लेने की कोशिश कर रहे हैं, एज लेने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कुछ कह नहीं सकते, 14 विधानसभाएं हैं, भौगोलिक दृष्टि से बहुत बड़ा है, और वोटर्स की दृष्टि से भी बहुत बड़ा है। हालांकि कोटद्वार इसमें एक महत्वपूर्ण विधानसभा है, यहाँ पे 1 लाख से ज़्यादा वोट है। और कोटद्वार की अगर मैं बात करूँ तो कोटद्वार में कांग्रेस को कितना वोट मिलेगा, ये सब कुछ डिपेंड करता है
यहाँ पर जो पूर्व काबीना मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी कितनी सक्रियता दिखाते हैं, वो कितना जोर लगाते हैं गणेश गोदियाल के लिए, इस पर डिपेंड करेगा। और इस बात की 100% संभावना है कि अगर वो पूरी तरह से एक्टिव हो गए तो यहाँ पर तो कोटद्वार में मामला हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर अब तक जो भी चुनाव के परिणाम आए हैं तो उसमें एक कांग्रेस का बेस वोट है, लेकिन वो वोट सुरेंद्र सिंह नेगी के कहने पर ही बाहर निकलता है। पिछले 2 लोकसभा चुनाव में ऐसा देखा गया कि बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं लगा, ऐसा लोगों का मानना है। चलो जी देखते हैं, कोटद्वार में जब होगा रोड शो तो मालूम चल जाएगा कि यहाँ पर की जो कांग्रेस पार्टी के वर्कर हैं वो कितना एकजुट हैं और कितना बड़ा प्रदर्शन करते हैं। फिलहाल पौड़ी में कल रोड शो होगा, नामांकन होगा, तो उस पर हमारी नज़र रहेगी। विकेट अच्छा है, गाँव का विकेट है, पहाड़ी क्षेत्र ज़्यादा है इसमें, तो आप कह सकते हैं हरा भरा विकेट है, स्विंग भी है इसमें। और बहुत ज़रूरी है कि गणेश गोदियाल इस मुकाबले में बने रहना चाहते हैं तो उन्हें कुछ बड़े स्टार प्रचारक के लिए दिल्ली के कुछ गेंदबाजों की जरूरत पड़ेगी, तभी जाकर उनका कुछ होगा। वरना आपको मालूम है बीजेपी के पास बहुत अच्छी एक कार्यकर्ताओं की टीम है, और हो सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी भी पहले आ चुके हैं इस संसदीय सीट में। लेकिन देखने वाली बात होगी कि श्रीनगर में वो आते हैं या पौड़ी में। और चूंकि अंकिता भंडारी केस की बात इसलिए चुनाव में बार बार आ रही है कि एक तो अंकिता भंडारी का जो केस है कोटद्वार न्यायालय में चल रही है ना, कोटद्वार विधानसभा में भी उनकी कुछ ना कुछ गतिविधियां होती रहती हैं। और यमकेश्वर विधानसभा में वो अनंतरा रिजोर्ट था जहाँ पर वो घटना हुई, और पौड़ी और श्रीनगर के बीच शायद उनका गांव है डोब श्रीकोट। तो इन 3 विधानसभाओं में थोड़ा सा एक सेंटिमेंटल टच है जरूर, लेकिन क्या है चुनाव तक रहेगा, इसको लेकर कुछ नहीं कह सकते। फिलहाल वार पलटवार जारी है, और जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा तो इस तरह की बातें निकल कर भी आएंगी। और गणेश गोदियाल के लिए हमने यही कहा कि पिछले जो चुनाव हमने देखे हैं, मतलब चुनाव की राजनीति तो हम 30-35 साल से देख ही रहे, बहुत सारी सरकारों को आते जाते हमने देखा है, तो हमने बहुत करीब से देखा है राजनीति को। तो फिलहाल हम ये कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी पिछले 2 लोकसभा चुनाव में, अगर मैं कोटद्वार के आसपास की बात करूं तो बिल्कुल भी सक्रिय नहीं थी, और चाहे वो मनीष खंडूरी की वजह से नहीं रही हो। फिलहाल केवल इतना है कि कार्यकर्ताओं में थोड़ा जोश है, और गणेश गोदियाल के लिए जैसा हम शुरू से कह रहे हैं, बीजेपी के लोग भी उनकी तारीफ ही कर रहे हैं, तो गणेश गोदियाल पर सीधा अटैक करने के लिए कुछ खास नहीं है बीजेपी के पास। और इसीलिए थोड़ा सा ऐसा लग रहा है इस सीट की चर्चा बहुत ज़्यादा है, और सपोर्ट भी मिल रहा है उनको, इसमें 2 राय नहीं है। लेकिन ये सपोर्ट इतनी बड़ी लोकसभा सीट में उनको जीत दिला पाएगा या कांटे की टक्कर तक ले जा पाएगा, इसको लेकर हम कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहे हैं। फिलहाल मैच अच्छा चल रहा है, मतलब फिलहाल ठीक ठाक है, शुरुआत हो गई है। तो आज के लिए इतना ही, ऐसा चलता ही रहेगा राजनीति में, और लोगों को बड़ा मजा आता है जब इस तरह की बातें होती हैं। फिलहाल शुरू हो गया मुकाबला, भी बहुत लंबा समय है, तो लगातार जो अपडेट रहेगा आपको बताते रहेंगे। जोत सिंह गुनसोला ने भी नामांकन कर लिया, और उनके रोड शो में भी काफ़ी भीड़ थी। देहरादून में उनके पेज पर जो वीडियो चल रहे तो ठीक ठाक शोर हो रहा था, ठीक ठाक समर्थन था उनके लिए। अब टिहरी की सीट में त्रिकोणीय मुकाबला ही लग रहा है। अब देखते हैं कि क्या बॉबी पवार और जोत सिंह गुनसोला की वजह से बीजेपी को फायदा मिलता है या नहीं, इस बारे में हम ज़्यादा नहीं कह सकते, क्योंकि हम चलाते चैनल कोटद्वार से। तो पौड़ी गढ़वाल की सीट की तो जरूर हम आपको जानकारी देते रहेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही, कल मिलेंगे किसी और खबर के साथ। देखते रहिए केबी न्यूज़, खबर आपकी। देखते रहिए केबी न्यूज़, खबर आपकी।